हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आपको फंडामेंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट 2। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन तरीका होता है। पहला वाला आपको है फैक्टराइजेशन, सेकंड है स्क्वायर मेथड, थर्ड है हम लोग के पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीन फॉर्मूले, तीन टाइप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, तीन तरीके होते हैं। पहला वाला है आपके पास फैक्टराइजेशन, सेकंड है कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड है हम लोग के पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन के मेथड पे क्या होता है। आइए अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। हमें पता है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। हमें पता है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है x का ऐसा वैल्यू, x का एक ऐसा वैल्यू डालना है, लेट इट अल्फा। अगर मैं x की अल्फा वैल्यू, अगर इस अल्फा को मैं इसमें पुट कर दूं तो वो 0 के साथ बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकता हूं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। x का ऐसा वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सैटिस्फाई कर पाए, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसे। इट इज इन सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर? अच्छा, हम लोग पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो px इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है, या px इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पर 0 बोल देता हूँ, px इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है, जहां पर मैं बोल सकता हूँ डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स में नोट करने की बात यह है, जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होता है, इट इज सेम एज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब यह है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। दोनों के दोनों सेम होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के दोनों सेम होते हैं। बस पॉलिनोमियल में हम लोग उसको जीरोस बोलते हैं और इक्वेशन में हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन के मेथड पे एक एग्जांपल देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे एग्जांपल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। अब ऊपर आपके स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हमें फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका रूट्स निकालना होता है। ओके, हमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड पे इसका सॉल्यूशन या इसका रूट्स निकालने होते हैं। हम इस सॉल्यूशन को रूट्स भी बोल सकते हैं। क्या इसका निकालने का तरीका क्या होता है? जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जो मिडिल टर्म होता है, जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को आपको क्या करना है? स्प्लिट करना होगा। इस मिडिल टर्म को आपको क्या करना होगा? स्प्लिटिंग करना होगा। इस मिडिल टर्म को हम लोग को स्प्लिटिंग करना होगा। क्या कैसे स्प्लिट करें? मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे। ओके, वी हैव टू स्प्लिट जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट्स में, ताकि a प्लस b जब इन दोनों को ऐड करूं तो ये माइनस 5x बन जाना चाहिए, मतलब इसके साथ बराबर हो जाना चाहिए, और a इंटू b जब करूं ये इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म के साथ बराबर हो जाना चाहिए। दैट इज 2x स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 6x स्क्वायर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो स्प्लिटिंग के मिडिल टर्म्स में कैसा करना होता है कि a प्लस b, इन दोनों इस 5x को ऐसे स्प्लिट करना, एक a पार्ट में और एक b पार्ट में, ताकि जब ऐड करूं दोनों को a प्लस b वो 5x बन जाए, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करूं इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ बराबर हो जाए, दैट इज 6x स्क्वायर बराबर हो जाए। इसको करने का तरीका क्या है बेटा? करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। मैं भी स्प्लिट कर लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं 2x स्क्वायर, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0।
अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखो इन दोनों का अगर ऐड कर दूं -5x बन जा रहा है। अगर इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज -2x -3x, तो ये कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, जो मुझे रिक्वायरमेंट था। अगर पहले दोनों टर्म में मैं कॉमन लाऊं, 2x अगर कॉमन ले आऊं तो इसमें क्या बच जाएगा, x बचेगा, इसमें -1, और इसमें मैं क्या करूं -3 कॉमन ले आता हूं तो बचेगा x - 1 = 0। फिर यहां से मैं कॉमन ला सकता हूं x - 1 × 2x - 3 = 0। तो यहां पर मुझे क्या x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x = 1 और x = 3/2। तो हमें जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, जो रूट्स था, हमें क्या दो रूट्स मिले ना, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और दूसरा x का वैल्यू 3/2 हो जाता है। ओके, हमें दो रिक्वायर्ड जो मिलना चाहिए था रूट्स, वो है x = 1 और x = 3/2। फिलहाल हम ये रूट्स को वेरीफाई भी कर लेते हैं। रूट्स क्या कहते हैं, सॉल्यूशन रूट्स। अगर x का ये वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वेशन में पुट कर दे तो 0 के साथ बराबर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको वेरीफाई करें तो हमें क्या मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3 = 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 2 - 5 + 3, ओके, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2 + 3 5 5 - 5 = 0। ये तो हम लोग के RHS पे था, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि x = 1 जाए तो इसका एक रूट्स होता है। उसी तरह हम लोग x = 3/2 भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का एक एग्जाम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ये सवाल है और हमें इसका रूट्स निकालने, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसका रूट्स निकाल, और हम लोग फैक्टराइजेशन के मेथड पे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के मेथड पे हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है हम इसको स्प्लिट करना होगा। तो मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट कर लेते हैं, 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। पहले दोनों टर्म्स में मैं √3 कॉमन ले आता हूं। मैं पहले दोनों टर्म्स में √3x कॉमन ले आता हूं, तो इसमें अगर मैं √3x कॉमन ले आया तो इसमें क्या बचेगा, √3x × √3x मल्टीप्लाई करो तो 3x² बन जाता है, और इसमें बचेगा √2 √3 × √2 √6 और x हो जाए x। तो इसमें से मैं क्या करूं, इसमें से मैं -√2 कॉमन ले आता हूं, तो इसमें क्या बचेगा, √3x -√2 = 0 बचेगा। तो इस तरह इसमें क्या बचेगा, √3x - 2 √3x - 2 कॉमन ले आता हूं, तो √3x - 2 √3x -√2 = 0। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, √3x -√2 = 0 एंड √3x -√2 = 0। तो यहां पर हमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा √2/√3 या 2/3 का √2। यहां पर भी हमें सेम मिलेगा, x का वैल्यू 2/3 का √2 मिलेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x का 2 रूट्स मिले, जो कि 2/√3 है, सॉरी √2/√3 और इसमें भी √2/√3 है। तो ध्यान देने वाली बात है, द वैल्यू ऑफ x रिपीट्स। यहाँ पर जो दो क्वाड्रेंट है वो द रूट्स क्या होंगे, द रूट्स आर, इसका रूट्स सेम है बट 2 बार आया होगा। द रूट्स आर 2/3 √2 एंड 2/3 √2। क्लियर। तो x का जो रूट्स है 2/√2/√3 √2/√3 है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है।